नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की चुनावी हलचल की, और हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। कहीं रोड शो हो रहा है, कहीं सभा हो रही है, कहीं वर्चुअल चल रहा है, तो कहीं पे एक दूसरे पर व्यंग चल रहे हैं, कहीं छींटाकशी चल रही है, तो कहीं किसी को दौड़ाया भी जा रहा है, कहीं पे किसी का स्वागत किया जा रहा है। ये एक कहूं कि लोकतंत्र का एक रंग दिखाई देता है, इसे उत्सव कहें। और इसी की बात करेंगे। इसकी काफी खूबी भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सवालिया निशान खड़े करते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। खैर चलिए, अब राजनीति के अंदर दागियों की बात करें तो मुझे लगता है कि ये तो सब होगा कि राजनीतिक दल केवल और केवल जिताऊ कैंडिडेट को पसंद करते हैं। उनकी नजर में दागी हो या बागी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बड़ी बात लेकिन यह है कि 1993 से कंटिन्यू रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया चुनाव लड़ते आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी उन्हें कोऑपरेट करती रही है, लेकिन पहली बार वहां से सपा ने भी कैंडिडेट खड़ा किया है। सियासी हलकों में एक चर्चा का विषय है। प्रियंका गांधी के रोड शो चल रही हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे गहमागहमी और बढ़ रही है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से सृष्टि काश्यप सिंह जुड़ी हुई हैं, अवनीश साखी जी हमारे साथ भाजपा से हैं, चंचल यादव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में हैं। चंचल जी, आपके पास आना चाहूंगा। सियासी गलियारों में बड़ी चर्चा है कि पहली बार समाजवादी पार्टी राजा भैया के सामने प्रत्याशी खड़ा कर रही है। जी नमस्कार सर। मैं सबसे पहले तो जहां तक मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये हम लोग पूरे प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोगों के लिए केवल एक पर्टिकुलर एक सीट मायने नहीं रखती है। हम लोगों को अभी जो हम लोग का जो फोकस है, जो हमारा फोकस है, हमें ये फोकस है किस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमारी गठबंधन की सरकार बने। हमें इंडिविजुअली किसी पर्टिकुलर सीट के बारे में नहीं सोचना है, और हम लोग एक एक सीट पर बहुत ही मजबूत कैंडिडेट खड़ा करके, और हम लोग अपने एजेंडे के ऊपर जो है हम लोग जो है जनता के बीच में जा रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक 10 मार्च को बहुत ही फुल मेजोरिटी में हमारी सरकार बनने जा रही है। वो सरकार ये बनने जा रही है जो किसानों के लिए होगी, जो बेरोजगार नौजवानों के लिए होगी, जो आज के टाइम में महंगाई से लोग त्रस्त हैं। और 300 यूनिट जो बिजली जो है हम लोग माफ करने जा रहे हैं। हमारी मतलब जो है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो हमारी समाजवादी पार्टी का जो संकल्प पत्र है कह सकते हैं, उसमें 300 यूनिट बिजली मुफ्त है। उसमें किसानों के जो है आपको देखेंगे किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त है। उसके अलावा आप हमारा जो है नौजवान छात्रों के लैपटॉप का वितरण का काम है जो, और आप देखेंगे कि जो है जी आप क्या नाम है आपका चंचल यादव जी पेंशन हमारी जो है औरतों के लिए पेंशन है, महिलाओं के लिए पेंशन है, बहुत बार कर चुके वो भी साल में 18,000 रुपए। चंचल यादव जी, मैं एक एक दिन आप लोगों को लूंगा कि आपको आखिर जनता वोट क्यों दी। आपके मैनिफेस्टो सबके जब आएंगे, एक एक पार्टी को हम समय भी देंगे, और हमारे जो विपक्ष के साथी बैठे हुए हैं विरोधी दलों के होंगे, वो उनसे सवाल पूछेंगे। हम जरूर करेंगे ये चर्चा। चलिए मैं सृष्टि सिंह के पास जाना चाहूंगा। सृष्टि, आपके पास आना चाहूंगा। प्रियंका गांधी के लगातार रोड शो चल रहे हैं, और दूसरे आपके कैंपेनर्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, महिलाओं को 40% टिकट, कुछ रेस्पॉन्स मिल पा रहा है इसका? योगेंद्र जी, आप मुझसे अभी भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि रिस्पॉन्स मिल पा रहा है? उनके डोर टू डोर कैंपेन की तस्वीर आप देख रहे हैं, जब वो बारिश में भीगते हुए भी ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के जनसंवाद कर रही है, लोगों से मिल रही है। तो और जो जनता फिर भी उन्हें देख रही है उस बारिश में भी, उनसे जो जुड़ रही है, उनका जो वर्चुअल कैंपेन अभी तक रहा है, फेसबुक लाइव्स रहे हैं जो भी हमारे, या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रहे हैं, उसमें जो जनता ने हमें प्यार दिखाया है अपना, तो ये बात साबित करता है कि हमारा कैंपेन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बहुत सक्सेसफुल रहा है। क्योंकि हमने 40% टिकट देने की बात की, राजनीति को एक स्वच्छ माहौल के ओर ले जाने की बात की, राजनीति को डीक्रिमिनलाइज करने की बात की। क्योंकि आज यहाँ पे बैठे जो है बीजेपी के प्रवक्ता, वो उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो आज एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स किसी पार्टी में है तो वो बीजेपी में है। तो जी, तो महिलाओं को टिकट देना कांग्रेस का वाले लोग आते हैं, तो महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत है, आधी आबादी को सशक्त करने की जरूरत है, राजनीति को स्वच्छ करने की जरूरत है, वो हम कर रहे हैं।
तो ट्रम्प कार्ड कह सकते हैं कि उस और जो आप लोगों ने सोचा उसी तरह से महिलाएं वहां पे जुड़ पा रही हैं कांग्रेस से? बिल्कुल जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ अगर मतदान होता है तो 7 करोड़ महिला मतदाता है उसमें। तो उन 7 करोड़ जो महिला मतदाता है उनकी आवाज को आगे बढ़ाने का काम हमने किया है। वो वोट देने के लिए घर से निकलती जरूर है, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया जाता है शमशान कब्रिस्तान जैसी वक्तव्य को देखकर, अब्बा जान करके, वहां पे जिन्ना को लाकर, कपड़ों का रंग देख के, महिलाओं के बारे में ये हास्यास्पद टिप्पणी करके कि महिला सुरक्षित है इतनी कि वो रात के 12 बजे भी निकल सकती है अपने घरों से गहने पहन के। तो इस तरीके का ये जो राजनीतिक स्तर अभी गिरा है पिछले कुछ वर्षों में जब से बीजेपी सत्ता में आई है, उस स्तर को वापस उठाने के लिए, क्योंकि हमारा देश एक बहुत खूबसूरत देश है, हमारे लोकतंत्र बहुत खूबसूरत है, उसको वापस ठीक करने के लिए एक अच्छे रास्ते पे ले जाने की हमारी ये पहल है। क्योंकि हमने, आप पूरे कैंपेन में देखिएगा, हमने कभी भी जातिगत बात नहीं की, हमने कभी ध्रुवीकरण की बात नहीं की, हमने महिलाओं की बात की, हमने युवाओं की बात की, हमने किसानों की बात की, और जिन प्रत्याशियों को भी हमने उतारा है वो जनता से जुड़े हुए प्रत्याशी हैं, चाहे उन्नाव की रेप पीड़िता की वो माँ हो या फिर लखीमपुर की चीरहरण हुए वो बहन हो। तो ये जनता से जुड़े चलिए, हुए वापस आ रहा हूँ, और जनता वापस से लौट जुड़े रहा हुए हूँ, लोग। वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। अवनीश जी, आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस के जी। आरोप, समाजवादी पार्टी की अपनी जो घोषणा है उनको लेकर के चर्चा की जा रही है। आप लोगों पे एक आरोप, विरोधी दल लगातार ये बात कर रहे हैं कि विकास किया योगी जी ने और मोदी जी ने, तो उस पर चर्चा नहीं होती है कि हमने सड़कें इतनी बनाई हैं, कि यहाँ पे इतने रोजगार दिए हैं। जैसे अभी सृष्टि सवाल खड़ा कर रही है, मैं एक, ये हम लोग तो क्या 3 लोग आप लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, लेकिन विरोधी दल जो भी हैं आपके साथ में, जो गठबंधन में नहीं है, उनका साफ कहना है कि आप एजेंडे पे चर्चा कम करते हैं और दूसरी चीजों पे, जैसे अभी आपके सामने कह रहे हैं कि अब्बाजान, भाईजान, नमाज, ये वो, उन चीजों को ज्यादा, ऐसा क्यों कर रही है बीजेपी? अगर कर रही है तो क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये लगता है कि वोट ज्यादा मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, इस डिबेट में अब्बाजान, भाईजान और इन सब की शुरुआत किसने की? कांग्रेस की प्रवक्ता जी ने, मैंने तो नहीं की। ठीक है। दूसरी चीज आती है विकास की बात। चलिए, ये तो डिबेट में शुरू किया। उनका सवाल ये है, विकास की बात, विकास की बात, किसी भी मंच पे जाते हैं तो चर्चा का विषय यह रहता है, वो ये कह रही है। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जब आप उधर से सवाल ऐसा पूछेंगी तो इधर से मुझे जवाब देना ही होगा। आप सवाल ही वैसा क्यों पूछ रही हैं? विकास की बात का आपने जो मुद्दा उठाया उस पर मैं जो है बिल्कुल बताना चाहता हूँ। विकास की बात का अगर आप मुद्दा उठाती हैं, और उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के शब्द तब आते हैं जब समाजवादी पार्टी के कैराना के कैंडिडेट इस तरीके का बयान देते हैं। ठीक है ना, इस तरीके का बयान देते हैं, तब माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है, नहीं, वो तभी बयान आते हैं जब कैराना के कैंडिडेट के जब बयान उधर से आते हैं, उसके रिएक्शन में ये जवाब आते हैं। जब कोई उधर से एक गुंडागर्दी भरी बात करेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये करते हैं कि मैं सबसे उनका बड़ा गुंडा हूं। नहीं, उनका ये कर्तव्य है, उनका नहीं, बिल्कुल नहीं, उनका ये कर्तव्य है कि वो कैराना के लोगों को ये विश्वास दिलाएं कि आप वहां पे सुरक्षित हैं, आप वहां पे सुरक्षित हैं। अगर आप बोलने नहीं देंगे, अगर कैराना से ऐसी कोई बात आती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कर्तव्य है याद दिलाएं कैराना के लोगों के कि आप वहां पे सुरक्षित हैं, आपके साथ कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता है, आपके साथ कोई अभद्रता नहीं कर सकता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बयान दिया है। दूसरी चीज, विकास के मुद्दे पे आते हैं। जैसा कि अभी सृष्टि जी ने एक रिपोर्ट के बारे में कहा है, मैं भी आपको एक रिपोर्ट बता देना चाहता हूँ। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड है 2020 का, यूपी की जो है, उसमें चलिए देख लेते हैं। ठीक है, उसमें यूपी की कंडीशंस देख लीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में स्मार्ट सिटी, आदर्श ग्राम योजना, ये केवल अच्छेदार बातें जो है, हंसी आती है आजकल योजनाओं के नाम सुन करके। लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आदर्श ग्राम योजना का भी नाम लिया था। सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। पहली चीज, ये कोई योजना नहीं है, पहले थोड़ा सा आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए। ये योजना नहीं है। मुझे आपकी नॉलेज के लिए ये भी बता दो, डेवलपमेंट में उत्तर प्रदेश ऑल ओवर डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी निचले पायदान पे है। कोई स्मार्ट सिटी का नाम लीजिए। अगर आप सृष्टि जी, मुझे यूं अच्छा लग रहा है कि आप लोग विकास के एजेंडे पे बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग, मैं ये चाह रहा था कि चर्चा हो तो इसी पे हो। अवनीश जी को बात कहने दीजिए, आप लोगों के पास लौट रहा हूं मैं भी। जब मैं विकास के लिए बात कह रहा हूं तो आप लोग कहने नहीं देंगे। जब अगर आप कहने ही नहीं देना चाहते हैं तो फिर अपने सपने संजो ही रहिए। सुन लीजिए, ठीक है। स्मार्ट
सिटीज अवार्ड 2020, इसमें जो है सारे पूरे देश में जो भी प्रदेश हैं उनकी रैंकिंग की जाती है। पहले ये सुन लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें जो यूपी की रैंकिंग है, अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना में तो प्रथम नंबर पे है, स्वच्छ भारत मिशन तो प्रथम नंबर पे है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अगर जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि पहले 17वें नंबर पे हुआ करता था इंडिया में, आज दूसरे नंबर पे है, ठीक है। और इसी तरीके से चाहे सौभाग्य योजना में जो विद्युत कनेक्शन जो दिए गए हैं, फ्री दिए गए हैं, उसमें नंबर 1 पे है, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि का जो संचालन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उसके क्रियान्वयन में भी नंबर 1 पे है। तो उत्तर प्रदेश कई जगह पे, और इसके अलावा कई और जो पैरामीटर्स हैं उसमें सेकंड नंबर पे है। तो उत्तर प्रदेश कई जगह पे अच्छा कार्य कर रहा है। एक बात जानना चाहूंगा अवनीश जी, एक बात जानना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आप कह रहे होंगे गवर्नमेंट कोई भी हो, अपने दावे हैं और विकास के लिए ही बनती हैं, पैसा खर्च होता है और जनता का तो विकास के लिए ही होता है। लेकिन आप बहुत सारे लोगों को टिकट उन लोगों को दे रहे हैं जो कहीं दाएं बाएं हैं, उन लोगों को, अपने लोगों को भरोसा नहीं करके। कोई वैसी वजह है कि क्योंकि मैं ये सवाल इस वजह से कह रहा हूं कि सूरज जब उगता है तो कभी नहीं कहता है कि देखिए मैं निकल आया, लोग कहते हैं कि सूरज निकल आया। वो एहसास हो पाता है पब्लिक को? देखिए, टिकटों का वितरण जो है आजकल हर इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन प्रत्याशी वहां पे जो है सबसे ज्यादा प्रचलित है, जो जीत सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई हारने वाले को कोई क्यों टिकट देगा, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। कौन वहां पे प्रचलित है, कौन वहां जीत सकता है, किसकी पृष्ठभूमि वहां पे अच्छी है, इसी आधार पे टिकटें दी जाती हैं। दूसरी चीज, बीजेपी अगर आप देखेंगे को नेताओं को ला के टिकट दे रहे हैं बीजेपी सृष्टि जी, ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी के तो कैबिनेट मंत्री छोड़ के चले गए, विधायक छोड़ के चले गए, तो बीजेपी के जो अभी भी बचे हुए लोग हैं उन्हें तो ये लग रहा है वो हारने वाले हैं, तभी दूसरे पार्टी के हारे हुए नेताओं को अपनी पार्टी में लाके ये तो आप कांग्रेस की कंडीशन देखिए, ये तो आप कांग्रेस की कंडीशन देख के आप समझ सकती हैं कि कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। आप 10 का आंकड़ा पिछले चुनाव में पार नहीं कर पाएंगे। अब लोगों की 325 पार जो है टिकटें, और मैं आपको एक और जवाब दिलाऊंगा, एक राउंड और करना चाहता हूं। इस बार की बात छोड़ के ठीक है, जनता सब जानती है कितने विकास किया है। वापस आ रहा हूँ, मैं वापस चंचल यादव जी के पास जाना चाहूँ। लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए, वापस लौट रहा हूँ जी, चंचल यादव जी हमारे बीजेपी के साथी बैठे हैं। मुझे अभी इनके सारे रिकॉर्ड देख करके मुझे हंसी आ रही थी, बहुत सारे टर्म्स में बात कर रहे थे। एक तो सबसे पहले मैं बता दूं, इनका जो स्मार्ट सिटी, हमारा लखनऊ शहर भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इन्होंने रखा था। आप मुझे बताइए कि स्मार्ट सिटी के शहर के अंतर्गत आज के टाइम में रोडों में गड्ढे के अलावा कुछ दिखता नहीं है। अभी मैं शहीद पथ के किनारे से आ रहा था, आप बिलीव नहीं करेंगे कि कोई भी कार वाला आदमी बगल से गुजर नहीं सकता, इतनी रोड खराब है, इतनी रोड खराब है। और मैं बात बता दूं आपको कि जो इनकी योजनाओं के बारे में मैं आपको एक याद दिलाता हूं कि एक इनकी योजना थी, लाल किले की प्राचीर से घोषणा किया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उन्होंने कहा था कि आदर्श ग्राम योजना का नाम लिया था। आज के टाइम में कोई प्रवक्ता या कोई बीजेपी का नेता आदर्श ग्राम योजना का नाम तक नहीं लेता है, क्योंकि उनको पता है कि आदर्श ग्राम योजना में केवल और केवल उन्होंने नाम लेकर के लोगों को केवल बेवकूफ बनाने का काम किया गया है। आज के टाइम में कोई प्रवक्ता उसका नाम नहीं लेना चाहता है। मैं एक और आपको छोटा सा वाकया बताता हूं कि एक बार आमिर खान का प्रोग्राम आ रहा था, उसमें श्रमेव जयते चल रहा था, सत्यमेव जयते का प्रोग्राम चल रहा था, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसके अगले दिन आए मंच पे, तो उन्होंने बोला कि जो है कि हम एक योजना लेके आ रहे हैं श्रमेव जयते। हमारे बीजेपी के साथी बैठे हुए बता नहीं पाएंगे श्रमेव जयते योजना क्या थी बीजेपी की, उनको जानकारी नहीं होगी। तो इस तरीके से पता नहीं कितनी योजनाएं बीजेपी द्वारा लाई जाती है। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर एजेंडा के ऊपर अगर ये लोग काम अगर विकास हुआ होता तो आज इनके विधायक, इनके सांसद, इनके प्रतिनिधि जगह जगह पीट नहीं रहे होते। पूरे प्रदेश में आपको सर मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी और अवनीश जी के पास जाना। सर मेरी बात चलिए कोई बात नहीं, आपने अपने एजेंडे पे पूरी बात नहीं सर, आप मेरी बात चाहूंगा जी। आप एक चीज देखिए, वहां पे जो है कि पूरे प्रदेश से सूचनाएं आ रही हैं कि आप जान लीजिए कि पूरे प्रदेश में नेताओं का विरोध हो रहा है, दौड़ा ले रहे हैं। जनता तय करेगी, 7 चरण में आपके यहाँ पे मतदान है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये योजनाओं के ऊपर, इनके संकल्प पत्र के ऊपर कोई बात नहीं होती है।
आप बता दीजिए कि पिछली बार इनका संकल्प था उन्होंने क्या पूरा किया है? 10 मार्च का इंतजार करेंगे। देखिए आप अपनी बात कह रहे हैं, हर मंच से हर पार्टी अपनी बात करेगी। ये फैसला जनता पे छोड़िए कि वो तय करेगी कि क्या करना है। होना यही चाहिए कि आप संकल्प पत्र का ये लोग जिक्र क्यों नहीं करते अपने? एक जीबी डेटा और एक लैपटॉप देने का बात हुआ, उसका क्या हुआ? आज नौजवान छात्र पूछ रहा है हमारे रोजगार का क्या हुआ? सारा वक्त आप ही ले लेंगे। की बोरी 50 किलो की थी 45 हो गई। प्लीज डोंट स्पीक। चंचल जी, ट्रस्टी जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए हम बात कर रहे हैं एजेंडे पे, हर पार्टी अपनी बात कहती है। आप अपनी बात कह रहे हैं, अवनीश जी अपनी बात कह रहे हैं, चंचल अपनी बात कह रहे हैं। यहाँ बात हम उस विकास की कर रहे हैं कि वास्तव में विकास हुआ है नहीं हुआ है। आप लोग सत्ता से लंबे समय से बाहर है। यूपीए 1 और 2 आपका लेटेस्ट अगर यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो वो रहा है। कुछ ऐसी स्कीम्स के बाद साथ में आप लोग जा पा रहे हैं जनता के बीच में कि हाँ हमारा वोट मांगने का क्राइटेरिया ये है और हमें इस आधार पे जनता के बीच जाकर के हम वोट मांग रहे हैं। बिल्कुल सही कहा योगेंद्र जी आपने। हम उत्तर प्रदेश की राजनीति से कुछ वक्त से बाहर जरूर रहे हैं, लेकिन देश में जरूर रहे 7 दशकों से। और जब देश में हम रहे यूपीए 1 यूपीए 2 का जब हम हिस्ट्री देखेंगे तो स्टेट में ना होते हुए भी हमने नीति आयोग की रिपोर्ट आप पढ़े तो राहुल गांधी जी का जो बुंदेलखंड के लिए सूखा राहत पैकेज था उसकी तारीफ नीति आयोग ने की थी। हम उत्तर प्रदेश में तब भी नहीं थे, फिर भी काम किया लोगों के लिए, किसानों की आय हमने तब भी बढ़ाई। और अगर हम आज जनता के बीच जा रहे हैं, अपने मुद्दे उनके समक्ष अगर रख रहे हैं तो हम उन्हें बता रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश की जो निकम्मी सरकार है उसके पास 20 लाख खाली नौकरियां पड़ी हुई है जो वो युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है। रोजगार मांगने पे शिक्षक भर्ती अभियान घोटाले जैसी चीजों पे उनकी लाठी मार रही है, उनका सर फोड़ रही है। आशा बहनों की हमने बात की है जिनको अपना हक मांगने के लिए सीएम आवास के बाहर उनका हाथ तोड़ दिया जाता है। तो हमने उत्तर प्रदेश की जनता की बात की है, यही हमारा मैनिफेस्टो है। हमने युवाओं की बात की, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की, क्योंकि हमने वो काम किया है योगेंद्र जी। पहले हमारे जो हिस्ट्री रहा है, बहुत ही गौरवशाली इतिहास है कांग्रेस पार्टी का और इस देश का, जब तक कांग्रेस सत्ता में रही है। क्योंकि पहली महिला प्रधानमंत्री हमने दी, मुख्यमंत्री हमने दी, लोकसभा स्पीकर हमने दी, या तो हम बात करें प्रेसिडेंट, वो भी हमने दी। तो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात हमने हमेशा से की है, सिर्फ जुमलेबाजी नहीं की है। युवाओं के रोजगार की हमने तैयार किया है। बिल्कुल समय कम है। सृष्टि जी रोकना चाहूंगा मैं, अवनीश जी आपके पास आना चाहूंगा। हर पार्टी अपनी बात कह रही है कि हमें एक 20 लाख रोजगार को लेकर के मैं कई बार सुनता हूं कि विपक्ष के लोग ये बात कहते हैं कि आप दिखवा लीजिए कि 20 लाख लोग को नौकरी दे सकती है सरकार, इनके पास में रिक्त पद हैं लेकिन उन्हें दबाए बैठे हुए हैं। इस प्रश्न का मैं उत्तर जो है तीसरे नंबर पे दूंगा। पहला मैं समाजवादी प्रवक्ता जी ने जो अभी कहा था, समय कम है, बिल्कुल समाजवादी प्रवक्ता जी ने जो अभी कहा था कि जनता दौड़ा रही, आज ही मैंने एक वीडियो देखा है, उसमें वो लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव जिंदाबाद और दौड़ा दौड़ा के लोगों को पीट रहे हैं और मार रहे हैं। ये गुंडा प्रवृत्ति कहां से आई? लोकतंत्र में आप अपनी बात वोट के माध्यम से कहते हैं। इस गुंडा प्रवृत्ति की वजह से ही समाजवादी पार्टी या सरकार से बाहर है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इनकी फिर से 44 सीटें तो क्या 20 सीटें भी नहीं निकलेंगी, सिर्फ इसी गुंडागर्दी की वजह से। लोकतंत्र में आप वोट डालकर अपनी बात को कहते हैं, दौड़ाकर नहीं। ये क्या है? ये गुंडागर्दी है, सरेआम गुंडागर्दी है। दूसरी बात, अभी जो है कांग्रेस की प्रवक्ता जी ने अपनी, कांग्रेस की प्रवक्ता ने अपनी जो है बात रखी। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, अगर इतना गौरवशाली इतिहास कांग्रेस का रहा है, अगर इतना, सुन लीजिए पहले, मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए, ठीक है ना? मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए। अगर इतना गौरवशाली इतिहास अगर कांग्रेस का रहा है, तो गवर्नमेंट के तुरंत बाद राहुल गांधी जी अपनी खुद की अमेठी की सीट से क्यों हार गए? वो कहां गौरवशाली इतिहास गया था? जनता सब समझती है किसने क्या किया है। आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार दिल्ली में क्यों गिरी? क्योंकि करप्शन के आरोप थे। करप्शन के खिलाफ में कांग्रेस की गवर्नमेंट दिल्ली में गिरी है। तो ये गौरवशाली इतिहास तब कहां चला गया था? ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। कांग्रेस ने आज तक इतना, कांग्रेस का जो है शासन आए कम से कम 50 साल हो चुके हैं। क्या तब आपको बेरोजगारी दिखाई नहीं दी? क्या तब आपको महिला सम्मान दिखाई नहीं दिया? रोकना चाहूंगा इस सरकार में इतना ज्यादा है, आप अभी एक थाने में चले जाइए एफआईआर लिखवाने के लिए, आपको करप्शन का आईना आपको दिखाई दे देगा। करप्शन हर डिपार्टमेंट में यहाँ पे है। आज के टाइम में पूरी योगी सरकार पूरे भ्रष्टाचार से कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन तय होगा कि 10 मार्च को आप एक चीज ध्यान दीजिए। आप मुझे लखनऊ के अंदर बताइए, आप कह रहे हैं कि डबल सरकार है, एक काम बताइए लखनऊ के अंदर पूरे प्रवक्ता